Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of theories of motivation. And इससे previous video में हमने discuss किया traditional theories of motivation, जिसको 3 parts में divide किया. First, fear and punishment theory, reward theory and carrot theory. इन सभी topics को हमने previous video में discuss किया. एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न थियोरीज ऑफ मोटिवेशन. एंड मॉडर्न थियोरीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट कंटेंट थियोरी एंड सेकंड प्रोसेस थियोरी. सो आज की वीडियो का टॉपिक होगा मैस्लो थियोरी ऑफ मोटिवेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का क्या मीनिंग होता है, जिसका एक पार्ट है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. कि किसी थ्योरी को हम कंटेंट थ्योरी के अंदर डिवाइड करेंगे या फिर उसको प्रोसेस थ्योरी के अंदर डिवाइड करेंगे, ये जानने से पहले हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. कहते कंटेंट मॉडल ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन व्हाट ऑफ मोटिवेशन. कंटेंट मॉडल क्या करते हैं, वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को मोटिवेट किया जा सकता है. सो कंटेंट थ्योरी किसके ऊपर फोकस करती है, व्हाट सब्सटेंस के ऊपर फोकस करती है. They focus on different things that the people may feel in their life. कहा गया कि इस थ्योरी के अंदर उन अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है जिनकी वजह से एक पीपल अपने लाइफ को मोटिवेट करने का काम करता है. यानी कि जो नीड है ह्यूमंस की, उनके ऊपर फोकस किया जाता है. कौन कौन सी नीड है, क्या क्या नीड है जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए मोटिवेटेड हो सकता है. Thus, by understanding their wants and needs, you can understand why and how people motivated. एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाता है, मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से और क्यों एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, तो उन फैक्टर्स का यूज़ करके उनको अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जॉब्स के लिए मोटिवेट किया जा सकता है. इन शॉर्ट कंटेंट थ्योरी क्या करती है, उन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती है जिनका यूज़ करके एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड किया जा सकता है. ये किसी प्रोसेस की तरफ ध्यान ना देकर सिर्फ उन फैक्टर्स को टारगेट करती है जिनका यूज़ करके एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है. सो ये है आपका मीनिंग ऑफ कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. आई होप दिस इज क्लियर. देन हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का मेन टॉपिक, विच इज़ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. इस थ्योरी को डेवलप किया था अब्राहम मास्लो ने इन 1943 इन अ बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. कौन सी बुक के अंदर, अ थ्योरी ऑफ अ ह्यूमन मोटिवेशन बुक के अंदर अब्राहम मास्लो ने 1943 को मैस्लो नीड हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था. इट इज़ यूज्ड टू स्टडी हाउ ह्यूमन इंस्ट्रक्शनली पार्टेक इन ह्यूमन मोटिवेशन. यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक ह्यूमन क्या करता है, इंटरनली फील करता है कि उसे किसी स्पेसिफिक जॉब को पूरा करना चाहिए. अगर किसी पर्सन के अंदर कोई नीड नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी, उसको उस स्पेसिफिक चीज़ का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, तब तक वो किसी काम को एफिशिएंटली डन नहीं कर पाएगा. तो मास्लो नीड हायरार्की क्या फोकस करती है कि ये उन जगहों पर यूज़ की जाती है, वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक ह्यूमन को इंटरनली किसी काम को करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए. देन अजम्पशंस. किसी भी थ्योरी को रीड करने से पहले, डिस्कस करने से पहले उसकी कोई स्पेसिफिक अजम्पशंस होती हैं. अब अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस वो स्पेसिफिक
कंडीशन है जिनको ध्यान में रखकर हम कोई थ्योरी डिस्कस करते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन किसी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तो वो मानता है कि उस टाइम पर उस एनवायरनमेंट के अंदर ये सिचुएशन थी। अगर ये सिचुएशन उस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हुई तो हो सकता है आपकी थ्योरी एग्जिस्ट ना कर पाई। तो अजम्पशंस क्या होती हैं, किसी भी थ्योरी का बेस होती हैं, किसी भी एनवायरनमेंट की वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर थ्योरी को डेवलप किया गया है। तो मास्लो नीड हायरार्की की भी कुछ अपनी अजम्पशंस हैं जो कि हैं ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नीड, कि जब तक किसी पर्सन के अंदर कोई नीड अराइज नहीं होगी तब तक उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी पर्सन को भूख ही नहीं लगी है तो उसको हम खाना नहीं खिला सकते। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले किसी पर्सन के अंदर उस काम को करने की नीड होनी चाहिए कि उसको उस काम को करने से क्या कंसीडरेशन मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये बात उसे पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को वो स्पेसिफिक रिवॉर्ड चाहिए उसी कंडीशन में उसको मोटिवेट किया जा सकता है। देन सेकेंड assumptions, नीड ऑफ ह्यूमंस कैन बी सेट इन सीरीज अकॉर्डिंग देयर इम्पोर्टेंस, कि हर एक पर्सन की अलग अलग नीड होती है और हर टाइम पर अलग अलग नीड क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। किसी पर्सन के लिए किसी टाइम पर एक नीड इम्पोर्टेंट हो सकती है, दूसरी तरफ कोई नीड उसके लिए बाद में इम्पोर्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने 10 दिन से खाना नहीं खाया तो उसकी नीड क्या होगी कि उसको खाना मिले, कुछ भी उसको खाने के लिए मिल जाए, फ्रूट्स मिले या फिर वेजेस मिले, कोई भी चीज़ उसको मिले, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि उसको खाने के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर कोई पर्सन ये कहे कि उसको रोज़ टाइमली क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि उसको अपनी फूड के अंदर वैरायटीज़ चाहिए होंगी। दूसरी तरफ पहले पर्सन क्या कहेगा कि कुछ भी उसको खाने को मिल जाए, उसको क्या चाहिए, अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो क्या कहा गया कि ह्यूमन की जो नीड है वो सीरीज़ के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस के अंदर फर्स्ट ह्यूमन की इम्पोर्टेंस क्या है कि उसको कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पर उसको क्या है, नीड है, इम्पोर्टेंट क्या है, खाना, ना कि उसको क्या खाना है, उसको ऑप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन को रेगुलरली बेसिस पर मिल रहा है खाना तो वो क्या कहेगा, वो अपने ऑप्शंस रखेगा कि आज उसे ये चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए। तो क्या कहा गया उसकी सेकंड अजम्पशन में कि किसी भी ह्यूमन की नीड उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग सेट की जाती है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन की नीड हायरार्की को सेट करेंगे। देन लास्ट अजम्पशन, एन अनसेटिस्फाइड नीड कांट डू मोटिवेट ह्यूमन एंड आफ्टर सेटिस्फाई वन हायरार्की मोटिवेशन गोन टू नेक्स्ट हायरार्की, कि जब एक पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, दूसरी नीड के लिए तैयार हो जाता है। जब एक नीड खत्म हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, दूसरी नीड की तरफ जाता है। तो ये क्या है, उसकी थर्ड अजम्पशन है। अब ये क्या दिया गया है आपका, ये दिया गया आपकी हायरार्की कि एक पर्सन के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम पर क्या नीड इम्पोर्टेंट है और उसके पूरा होने के बाद उसको कौन कौन सी नीड क्या होगी, अराइज होंगी। ह्यूमन की नीड को ओवरऑल इस थ्योरी के अंदर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 5 स्टेजेस में 5 हायरार्कीज के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक हायरार्की अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मास्लो ने क्या किया, एक ह्यूमन के बिहेवियर को, एक ह्यूमन के नीड को स्टडी करके, एनालाइज करके एक चार्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपनी थ्योरी को डेवलप किया। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी फर्स्ट नीड क्या होगी किसी भी ह्यूमन की, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स क्या है कि किस पर्सन को खाने के लिए खाना चाहिए, उसे रहने के लिए घर चाहिए, ये उसकी क्या है, प्रायोरिटीज़ है। किसी भी पर्सन को
जिंदा रहने के लिए सबसे पहले इन नीड्स को फुलफिल करना ज़रूरी है, उसके बाद उसकी बाकी की नीड्स आती है। उसको कोई फ्रेंड नहीं होगा चलेगा, उसको कोई पसंद नहीं करता ये भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले एक पर्सन को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करना होगा, जो कि क्या है, उसकी फूड और शेल्टर से रिलेटेड क्या होंगी, नीड होंगी। जब एक पर्सन की ये नीड कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये हायरार्की वो क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो दूसरी हायरार्की पे जाता है, जो कि है आपकी सेफ्टी हायरार्की। सेफ्टी हायरार्की क्या कहते हैं कि हाँ, किसी पर्सन के पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, उसके अलावा भी उसके कुछ नीड्स हैं। क्या नीड्स है कि इन फ्यूचर क्या हो, उसकी जॉब चली जाए या फिर उसका हेल्थ इशू हो जाए, तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए उसके पास पहले से ही क्या होने चाहिए, सभी रिजर्व होने चाहिए, पहले से ही सभी तैयारियां उसने कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके किसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, सेफ्टी हायरार्की के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। सेफ्टी हायरार्की के अंदर क्या कि किसी पर्सन के पास रहने के लिए अच्छा घर हो, उसके लिए सेफ्टी वो फील करे, यानी कि सेफ रहे चोर से, डाकू से, या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट जो कि सेफ एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके अलावा उसके पास क्या हो, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रॉपर मनी हो या फिर उसकी हेल्थ अच्छी हो, ये सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, आपके सेफ्टी हायरार्की के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। देन थर्ड स्टेज आती है, जब इन सभी चीज़ों को एक ह्यूमन गेट कर लेता है, उसके बाद उसकी और नीड अराइज हो जाती है। उन नीड के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, आपका बिलोंगिंग हायरार्की। बिलोंगिंग हायरार्की का मतलब कि किसी पर्सन के पास क्या है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, उसके फ्यूचर के लिए उसने मनी सिक्योर की हुई है, अच्छी हेल्थ है उसके पास, सेफ्टी उसकी नीड है, उसके बाद उसे क्या चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिसको वो जानता हो, उसकी फैमिली मेम्बर्स हो, उसके फ्रेंड्स हो, उनको कोई पसंद करे। ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर ऐड की जाती हैं, बिलोंगिंग हायरार्की के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इस हायरार्की में क्या करता है पर्सन की नीड होती है कि उसकी क्या हो, कोई ना कोई जान पहचान हो, उसको लोग जाने, उसके फ्रेंड सर्कल हो, उसकी फैमिली हो। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, आपकी बिलोंगिंग हायरार्की के अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। देन फोर्थ हायरार्की क्या होगी किसी ह्यूमन की, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट करे लोग, उसकी अच्छी गुडविल हो सोसाइटी में, उसकी रेपुटेशन हो, उसको लोग जाने। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, आपकी एस्टीम नीड के अंदर इंक्लूड की जाती है। कि वो क्या करना चाहता है, सुपीरियर बनना चाहता है, कि लोग उसके अंडर काम करें, उसकी रेपुटेशन हो अच्छी, उसकी गुडविल हो। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, आपकी एस्टीम हायरार्की के अंदर इंक्लूड की जाती है। कि किसी पर्सन के पास क्या हो, पावर हो, रेपुटेशन हो, रिस्पेक्ट हो सोसाइटी के अंदर। देन लास्ट में उसके पास क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सारी चीज़ें एक पर्सन जब गेट कर लेता है तो लास्ट में उसके पास क्या बचता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि वो एट लास्ट अपने लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन क्या बनना चाहता है, कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। उसमें उसकी फर्स्ट हायरार्की क्या होगी, पहले तो उसको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसके बाद उसकी अच्छी सैलरी हो, उसके जॉब के रिगार्डिंग सबसे पहले वो क्या होगा कि इतनी जॉब मिल जाए कि उसका जो अपना सर्वाइविंग का जितना भी एक्सपेंसेस है वो निकल जाए। उसके बाद वो क्या सोचेगा कि कम से कम इतना तो कि उसका खुद का घर हो, उसने अपने फ्यूचर के लिए पैसे सिक्योर करके रखो, इन फ्यूचर उसको कोई डिसीज़ हो जाए तो उसके लिए उसके पास क्या हो, प्रॉपर सिक्योरिटीज़ हो, फंड्स हो। ये सभी चीज़ें एक्चुअलाइज करने के बाद वो क्या चाहेगा कि उसको कोई फ्रेंड सर्कल हो, उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो। ये सारी चीज़ें जब उसको ले लेता है उसके बाद वो क्या चाहेगा कि कॉलेज में या फिर जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ पर उसकी अच्छी रिस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, गुडविल हो। एट लास्ट में वो क्या चाहेगा कि वो दी बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर जो भी वो बनना चाहता है वो अपनी लाइफ में क्या कर सके, बन सके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, आपकी एट द लास्ट एक पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहता है,
कौन सा वो प्लेस गेट करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो चीज़ जब वो गेट कर लेता है तो क्या कहेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी हायरार्की आपकी किसके अंदर डिस्कस की गई है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर डिस्कस की गई है, जिसके अंदर फर्स्ट आपका क्या है, फिजिकल नीड्स, यानी कि रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो। सेफ्टी नीड्स, कि उसकी फिजिकल सेफ्टी हो, उसकी हेल्थ की सेफ्टी हो, उसकी मॉनेटरी सेफ्टी हो, अलग अलग जो भी उसकी सेफ्टीज़ हैं जिसके बारे में वो सिक्योरिटी चाहता है अपने आप की फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। थर्ड स्टेज में वो क्या करेगा कि इसका कोई फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, समवन हु लाइक हिम और हर, तो ये क्या होंगी, उसकी थर्ड नीड होगी। फोर्थ की उसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो, गुडविल हो, रिस्पेक्टिव, उसको एक प्लेस मिले सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, आपकी एस्टीम नीड के अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड एट लास्ट की वो लास्ट में अपनी लाइफ के अंदर कहाँ देखना चाहता है अपने आप को, वो क्या प्लेस गेट करना चाहता है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। सो ये थी मैस्लो नीड हायरार्की। अब इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी दी गई हैं, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको देखकर लगता है कि ये थ्योरी आपकी रियलिस्टिक नहीं हो सकती, ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी, फर्स्ट, हायरार्की ऑफ नीड ऑफ ह्यूमन इज नॉट स्टैटिक। यहाँ पर कहा गया कि हमने पीछे ह्यूमन की क्या कर दी, नीड हायरार्की को क्या कर दिया, सेट कर दिया कि एक पर्सन को क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट ये चाहिए, फिर उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन के लिए क्या हो, ये चीज़ें अप्लाई हो। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आपकी क्रिटिसिज्म क्या कहती है, फर्स्ट कि एक पर्सन के लिए क्या हो, एक टाइम पर एक चीज़ जो है वो जो चाहता है उसकी सीरीज़ को हम किसी भी तरीके से सेट नहीं कर सकते। सेकंड, आपकी क्या क्रिटिसिज्म बताई गई है, फॉर अ ह्यूमन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट अ टाइम ऑफ पॉइंट ओनली वन हायरार्की ऑफ नीड इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल कि ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन के लिए क्या हो, एक ही हायरार्की एक टाइम पर इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मिस्टर ए जो ये क्या चाहता है कि मुझको एक ही टाइम पर जॉब भी मिल जाए, मेरी अच्छा फ्रेंड सर्कल भी हो और मेरी अच्छी रेपुटेशन भी हो, तो तीनों चीज़ उसके लिए क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई एक ही टाइम पर। लेकिन आपका मैस्लो नीड हायरार्की क्या कहता है कि एक टाइम पर एक ही नीड क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी, जो कि आपका रियलिस्टिक नहीं भी हो सकता। सो क्या बताई गई हैं, आपकी दो क्रिटिसिज्म दी गई हैं जिनके बेस पर कहा गया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ये मैस्लो नीड हायरार्की क्या करती है, नेगलेक्ट करती है, इग्नोर करती है। सो ये था आपका टॉपिक मैस्लो नीड हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.